12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के 1 महीने बाद अब शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं, तो बहुत कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी है। सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचने की बात कही है, तो एविएशन एक्सपर्ट्स कई संभावनाओं की बातें भी कह रहे हैं। इस बीच भारतीय एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ने बयान जारी करके विमान के पायलटों की किसी संभावित गलती को सिरे से खारिज किया है। AAIB की जांच रिपोर्ट में अहम खुलासे। दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई हुई थी बंद। कॉकपिट में पायलटों के बीच संवाद का भी जिक्र। सिर्फ शुरुआती जांच रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट का इंतजार। बीते महीने 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से कुछ तथ्य सामने आए हैं। हालांकि पूरी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। AAIB की रिपोर्ट में कहा गया है, दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना है। विमान के दोनों इंजन फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इस कारण टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही विमान के इंजन बंद हो गए। दोनों इंजन ने रीलाइट की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इंजन 1 कुछ हद तक तो रिकवर करने लगा। इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इसके अलावा जांच रिपोर्ट में कॉकपिट में पायलट के बीच बात को भी सामने रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, फ्यूल कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपात परिस्थिति को देखते हुए स्वतः सहायता करने की कोशिश की। हालांकि रैम एयर टरबाइन और APU जैसी प्रणालियों को सक्रिय करने के बावजूद विमान क्रैश होने से नहीं बच सका। जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी था। तो एक बात स्पष्ट है कि बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण नहीं है। दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई है और मलबा सुरक्षित जगह पर रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। हादसे की विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। रिपोर्ट को लेकर सरकार का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआती जांच रिपोर्ट है, इसलिए इसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। Very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर एविएशन एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इसके आधार पर अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। We should congratulate our Civil Aviation Minister and Government of India to decide that this investigation will be held in India and will be conducted by India. Because previously there were some reports that these black boxes will be going to US, and that gets into the gray area, same company, same country conducting the investigation. So one pilot surprisingly is asking the other pilot, did you cut off the fuel? So it means the fuel supply to the engines have just cut off because of some technical malfunction, in my opinion. And there have been a report in 2018 by the FAA which says that this malfunction can take place. And in 2019, the Japanese airline, Nippon Airlines, aircraft 787 on landing in Jan 2019 had both engine failures on same 787. In the cockpit, the pilot is there is a discussion, because when the pilot flying feels that there is no power, he says, obviously he says, why did you cut off? He says, I didn't do it. So there is a denial from the pilot side also that he did not do it. So whatever happened automatically. All I am saying is automatically the switches don't move. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लगाए जा रहे तमाम कयासों के बीच एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया है और कहा है, प्रारंभिक जांच की दिशा पायलट की गलती की ओर कथित तौर पर झुकाव का संकेत देती है। हम इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं और निष्पक्ष तथ्य आधारित पूर्ण जांच पर
जोर देते हैं। 12 जून के विमान हादसे में विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर सभी यात्री और क्रू मेंबर मारे गए थे। इस घटना के बाद से वैश्विक नियमों और मापदंडों के अनुसार हादसे की जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस लिहाज से शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है इस विमान हादसे को लेकर, उस खबर पर हम करेंगे चर्चा विशेषज्ञों के साथ। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष विमान हादसा, कुछ सच आया सामने, पूरी जांच अभी बाकी है, क्योंकि कुछ शुरुआती सच सामने आए हैं, पूरी जांच अभी बाकी है। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अरविंदो हांडा जी हैं, जो कि पूर्व डीजी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में जितेंद्र भार्गव जी हैं, जो कि पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं एयर इंडिया में। इसके अलावा एविएशन एक्सपर्ट है। हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंदो हांडा जी बहुत जल्दी हमारे साथ में मौजूद होंगे। जितेंद्र जी, जो शुरुआती रिपोर्ट आई है इसके आधार पर, हालांकि ये अंतिम नहीं, हम सब जानते हैं इस बात को, बट इसके आधार पर अभी क्या क्या चीजें एस्टेब्लिश होती दिखाई पड़ रही हैं इस घटना के कारणों को लेकर? जितेंद्र जी। देखिए, जैसा कि बताया गया है, ये बड़ी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, लेकिन इससे काफी कुछ डायरेक्शन मिल जाते हैं। इन्होंने कई चीजों को तो डिस्कस कर दिया, जैसे कि बर्ड हिट है, फ्यूल कंटामिनेशन है, इन सब चीजों के जो कि स्पेकुलेट पहले कर रहे थे लोग एक्सीडेंट के बाद में कि ये भी कारण हो सकता, नहीं बताया। और साफ साफ उन्होंने बता दिया कि पायलट हैड ब्रेस्टेड इनफ, पायलट का ब्रेथलाइजर हुआ तो उसमें भी नहीं था, वो भी कोई कारण नहीं था। लेकिन अब ये जैसे कि हमको आशंका थी पहले कि क्या कारण है कि दोनों इंजन एक टाइम पर बंद हो गए, जो कि 1 सेकंड के गैप के अंदर में, क्या सीधी की सीधी बात वहां जाती है। लेकिन उधर भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इस समय हम ना तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को ना इंजन मैन्युफैक्चरर को कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, क्लियरली इंडिकेटिंग कि अभी और डिटेल्ड एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, जो कि होगी। और ये हम सब जानते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में DGCA, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, दूसरी देशों के FAA के लोग, UK से आए हुए लोग, पोर्चुगल से, कनाडा के, जहां जहां के पैसेंजर्स थे और जिनकी डेथ हुई थी, दे वर ऑल इन्वॉल्वड इन द इन्वेस्टिगेशन। तो बड़ी साफ साफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो एग्जाम बता रही है कि देखिए, इसमें जो आपके इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया गया कॉरेस्पॉन्डेंट ने कि पायलट्स लोग बड़े अपसेट हो गए हैं। मेरा तो ये मानना है कि बिकॉज प्लेन के अंदर में ब्लैक बॉक्स होता है, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि कॉकपिट में क्या डिस्कशन हुआ बिटवीन द 2 पायलट्स। क्योंकि जब ये ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम कट ऑफ टू रन और ये फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई, तो जरूरी बात है इंजन नहीं चले। लेकिन एक पायलट दूसरे पायलट को पूछता है, क्या तुमने बंद किया? इटली सेड नहीं। अब मानिए इस बात को कि अगर ये वॉइस रिकॉर्डर नहीं होता, रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो ये एक आशंका के स्पेकुलेशन के उसके स्फीयर में आ जाता। जी जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जो मिल गया है कि ये चीज हुई थी, ये डिस्कशन हुआ कॉकपिट के अंदर में, उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि मैंने नहीं किया है। जरूरी बात है कि पूछने वाले ने भी नहीं किया है जी। तो ये तो नहीं हो सकता कि ह्यूमन एरर है कि इन्होंने गलती से स्विच को कंट्रोल ऑफ कर दिया था। और ये भी बात सही है कि बोइंग की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका का है जी, उसने 2018 दिसंबर में एक एडवाइजरी इशू की थी बोइंग 737 को देखते हुए, ना कि बोइंग 787 को देखते हुए। और इस विमान जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, एयर इंडिया के टेक्नीशियंस ने 2019 और 2023 में ये स्विचेस को, फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है उसको बदला था। लेकिन इस कारण नहीं कि वो ट्रांजिशन अपने आप कर रहा था, बदलने की आवश्यकता होती है, उन्होंने मेंटेनेंस किया था। जैसा कि मैं अक्सर बताता हूं कि एविएशन इंडस्ट्री का ग्लोबल कैरेक्टर है। कोई देश की एयरलाइन अपनी मन की मर्जी नहीं कर सकता है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स पूरा का पूरा ले डाउन करते हैं कि आपको क्या क्या चेक्स कब कब करने चाहिए, ऐसे ही इंजन मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड एयर इंडिया हैज कंप्लाइड विद इट। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी चीजों पे आप विस्तार से बातों को रख रहे हैं। हमारे बीच में हमारे साथ में अरविंदो हांडा जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत डीडी न्यूज पे। और आप पूर्व डीजी AAIB हैं, जो कि एक तरीके से मौजूदा अहमदाबाद विमान हादसे की जो संस्था जांच कर रही। सर आपके साथ हमने तब भी चर्चा की थी जब ये हादसा हुआ, तो आपने स्पष्ट तौर पर कहा था कि
किसी भी प्रकार के संभावित कयासों से बचने की जरूरत है। लेकिन अब जब शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है तो क्या एक एक्सपर्ट के नाते, उस अधिकारी के नाते जिन्होंने इस प्रकार के हादसों की जांच की है, आप अभी तक किन बातों को एस्टेब्लिश होते देख रहे हैं और क्या एक बड़े कोई संकेत दिखाई पड़ रहे हैं आपको? हाना जी। मैं अपने को पैनलिस्ट को सुन रहा था। मेरा व्यू इसके बारे में यही है जो मैंने पिछली बार भी आपसे बताया था कि हमें स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। और अभी भी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट या जिसको भी आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोलते हैं, ये सिर्फ फैक्चुअल आपको थोड़ा बहुत बताती है क्या उसमें क्या हुआ था। वो ऐसा है कि वो सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा सक्रिय है कि सबको ज़्यादा पता था। अगर आप उसको रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे को मालूम था पहले। अभी सिर्फ उन्होंने रिकॉर्डर्स का और CVR का जो ट्रांसक्रिप्ट है, थोड़ा सा उन्होंने उस लिमिटेड पोर्शन का उन्होंने जनरल पब्लिक के साथ शेयर किया है। पर मेरी अभी भी फिर भी ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि वी शुड नॉट रीड मच इनटू दिस, क्योंकि मेरा ये धारणा है, जो मैंने 105 इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, कि जो इनिशियल फाइंडिंग्स आती हैं प्रोबेबल कॉजेज की, उसमें और जो एंड में हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज निकलती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन इस सिलसिले में मैं अब एक चीज बताना चाहूंगा, जो कुछ चैनल्स ये बोल रही हैं कि पायलट का कसूर था या किसी का कसूर था। मैं सबसे बहुत निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा स्पेकुलेशन ना करें, क्योंकि जो रिपोर्ट है, जो मेरी समझ में आई, जो AIB की रिपोर्ट लिखी है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो जो फ्यूल शट ऑफ के जो स्विच कॉक्स थे, जिसको फ्यूल शट ऑफ कॉक कहते हैं, या 737 में उसको इंजन स्टार्ट स्विचेस बोला जाता है, वो रन पोजीशन से कट ऑफ में आए और बाद में दोनों जो थे वो कट ऑफ पोजीशन से रन में गए। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि इसको किसी पायलट ने मूव किया था या मैकेनिकल हुआ था। यही तो, इसीलिए मैं उस वक्त भी बोल रहा था कि अभी हमें यह पता लग गया है दैट व्हाट हैज हैपेंड, लेकिन अभी टू कम टू नो दैट व्हाई इट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, उसके लिए टाइम लगेगा। और अभी जो AIB के इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो सब काबिल इंस्पेक्टर्स हैं। They will take time, they will dive deep into the systems and they will try to find out why it happened. So बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। अभी हमने अपनी जनता को अवगत करा दिया है कि ये फैक्चुअल पोजीशन थी, क्योंकि बहुत अटकलें लग रही थी। एटलीस्ट अब ये हो जाएगा कि आज के बाद अटकलें बंद हो जाएंगी और हमें AIB की इंटरिम अगर कोई हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फाइनल रिपोर्ट होगी, हमें उसका वेट करना चाहिए तब तक। ये मेरा मानना है। जितेंद्र भार्गव भी, क्योंकि जब जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पे मन में शंकाएं, आशंकाएं या संभावित सोच की साहब ये कारण हो सकते हैं, ये स्वाभाविक है। मना स्थिति होती है लोगों की, आखिर इतना बड़ा हादसा हमने अपनी आंखों के सामने तस्वीरों में देखा है इन सब चीजों को लेकर। क्योंकि जो फ्यूल का जो स्विच है उसको लेकर ये बात सामने आई है कि साहब वो बंद था, कम से कम एस्टेब्लिश हुआ है, जो बात हाना जी भी कह रहे हैं। लेकिन कैसे हुआ ये अभी जांच का विषय बाकी है। इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, खासतौर से बोइंग में, कि किस तरीके से जब दो पायलट बैठे होते हैं, पायलट होता है, को पायलट होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, कैसे इसको ऑन करते हैं, कब इसको ऑफ किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जितेंद्र जी, क्या है, जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने साफ साफ शब्दों में बताया कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से जो कि मीट हो गया है कि पहले बहुत सारे स्पेकुलेशन थे, फ्लैप का ज्यादा गला होना, ये गलती करना। अब ये रिपोर्ट ने सारा कुछ डिस्मिस कर दिया है, जैसे कि उन्होंने रेकेज से निकाला और कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट किया, हर चीज जैसे मैंने बताया, फ्यूल कंटामिनेशन था, पायलट का था, इसका ये था। और प्लस जैसे कि सब लोग जानते हैं ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। नाउ व्हाट विल दे डू इज कि इसका डिटेल्ड एनालिसिस होएगा कि ये क्या चीजें थी, क्यों हुआ था। और जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया कि इस समय हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जब फाइनल रिपोर्ट आए और ये हमको पता लगे कि ये तो एक ट्रांजिशन फ्रॉम द कट ऑफ टू रन स्टेज ऑफ फ्यूल की सप्लाई बंद होने के वक्त में FAA शायद इसको मैंडेटरी बना दे इंस्टेड ऑफ द एडवाइजरी, क्योंकि अभी था कि इट वाज लेफ्ट ऑन द एयरलाइन कि इनको क्या करना है। जब मैंडेटरी हो जाता है, बोइंग कंपनी या इंजन मैन्युफैक्चर करती, तो स्वाभाविक है कि हर बार हर एक टेक ऑफ के पहले ये चीज भी चेक की जाएगी। तो हमको इंतजार करना चाहिए क्या आती है डिटेल रिपोर्ट में। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है, क्योंकि सुबह से जो स्पेकुलेशन चल रही है कि शायद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इस तरह पे हिंट कर रही है, ये कर रही है,
कुछ हमको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। लुक एट द एस्पेक्ट्स कि कौन कौन से जो कि स्पेकुलेटेड एरिया में थे, रियल ऑफ स्पेकुलेशन, उनको डिसमिस कर दिया गया है। यू हैव नैरोड डाउन। अब आपने थोड़े क्षेत्र में आ गए हैं यहाँ पे कि गौर फरमाने की जरूरत है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्सपर्ट्स हैं, एंड डू इट। जैसे कि हम हमेशा से बताए हैं कि ये चीज होती है, कोई एक एयरलाइन नहीं कर रही है, इट इज इन पब्लिक व्यू, सब देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जब जाती है तो सबको पता लग गया है कि देखिए रिपोर्ट का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, इसके बाद अब ये करने की जरूरत है। ठीक है सर, बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज आप चीजों को सामने रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय सीमित है। अरविंदो जी, एक सवाल ये, क्योंकि जो फ्यूल का जो स्विच है उसको लेकर बात आ रही है सामने, तो ऐसे में जो लोग नहीं जानते इस तकनीकी पहलू को, मेरे जैसे तमाम दर्शकों के लिहाज से भी, क्या ये मैनुअली ही ऑपरेट होता है या इसको किसी ऑटोमेशन के साथ ऑपरेट हो सकता है, और क्या संभावित तौर पर किसी बाहरी तरीके से इसके साथ छेड़छाड़ संभव है? इस विषय पे अगर आप थोड़ा स्पष्टता दें अरविंदो जी। ये मेरा ये मानना है, क्योंकि ये सेम जो डिजाइन है ये 737 के फीचर से लेके बोइंग के सभी वेरिएंट्स में है। सो मेरी धारणा ये है, क्योंकि ये एक गेटेड, इसको बोलते हैं गेटेड स्विच, इसका ये एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है। इसको पहले तो उसमें एक साइड में इसके एक रेल लगी होती है, फिर इसको ऊपर उठाना पड़ता है क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड होता है इसको, और उसमें थोड़ा जोर लगता है। इट इज नॉट कि मैं अगर मेरा हाथ लग जाए तो उससे हो जाएगा, तो इसको कॉन्शियसली उठाना पड़ता है और फिर उसको पीछे या आगे मूव करना होता है। सो मेरे हिसाब से ये जो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये हुआ, इसके लिए हमें नहीं अटकल लगानी चाहिए, AIB के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए। अगर उन्होंने हमें इतना बता दिया है, इतना नैरो डाउन कर दिया है, तो ये आप सोच के चलिए कि वो लोग अच्छा काम करेंगे। और इट इज नॉट ओनली फॉर इंडियन पब्लिक, इट इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एंड द एंटायर ग्लोब इज वॉचिंग अस कि 787 में क्या हुआ। सो माई हार्ट स्टिल गोज फॉर द फैमिलीज जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस खोए हैं जी, वो बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे होंगे, पर एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी नहीं होती। अरविंदो जी, संक्षेप में क्योंकि समय थोड़ा सीमित है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कि इसका सॉफ्टवेयर या ऑटोमेशन के साथ में बाहर से छेड़छाड़ संभव है, क्योंकि इस सवाल को भी लगातार लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर मैं एक चीज बोलूंगा जो किसी ने नहीं बोली होगी कि हमारे 2 इंजन हैं, दोनों जो है वो फेडेक इंजन हैं। दोनों फेडेक इंजन का जो अगर फेल भी होता तो दोनों में से एक करके फेल होता। इट इज नॉट कि दोनों इंजन आर नॉट रन बाय वन, दोनों इंजन का अपना जिसको इंडिविजुअल कह लीजिए या रिस्पेक्टिव कह लीजिए, दोनों का अपना फेडेक है जी, दोनों का अपना जो सिस्टम है। तो अगर फेल भी हुआ तो एक का फेल होता, दूसरा इंजन चलता रहता। तो अब हमें इन्वेस्टिगेटर्स को वो कॉमन थ्रेड ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। उसके लिए उनको बैठ के उनको दे विल हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल एंड सी व्हाट हैज लेड टू इट। और मैं इससे ज्यादा अभी मैं नहीं, ऑनेस्टली मैं भी इससे ज्यादा नहीं बता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।